नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद कॉन्फ्रेंस के वी आर बैक इनटू नॉर्मल। नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग आवर रेगुलर शो। संडे स्पेशल में एज यूजुअल राजगोपालन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक ही चीज बोलूंगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीओके पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पीओ के साथ साथ कच्चा टीवू। पेरियाना, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। Yeah, sure. And congratulations to a successful conference in Delhi. I missed it because of my wife's illness. नहीं तो मैं आ सकते थे. Second thing, we start with the श्लोका. ये श्लोका गायत्री देवी का अल्टरनेट मीडिया एक एक दर्शकों का परिवार में सुख आना चाहिए, ये प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, पैसा बहुत आना चाहिए. शुक्लाम वरदनम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सर्वत्राद्यः पारिशुद्ध्यः परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाशे. ईशानां जगदोत्स वेङ्कटपदेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यभागरसिकां तक्षां संवर्धनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुवां पद्मास्तनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. ये लक्ष्मी का वंदे जगन्मातरम बोलते हैं. किसी संस्कृत श्लोका का ले लीजिए गायत्री जी, वंदे जगन्मातरम जरूर होगा. So even 5,000 years, 10,000 years ago, our forefathers and munis, Naga munis, sadhus, everyone, they prayed for Lakshmi, Vande Jaganmataram, Vishwakshenam Tamashe, like that. So therefore, with that prosperity note, हम लोग इस शुरुआत करेंगे. ये जो श्लोक सुनने वाले हैं, उनको घर में प्रॉस्पेरिटी बहुत होगा, सुख अधिक होगा, बच्चा बहुत इन द सेंस लॉट ऑफ फैमिली हेरिडिटरी थिंग्स विल फॉलो. ये प्रार्थना से हम शुरू करेंगे मैडम. पीओके कच्चा टीवू कब आ रहा है भारत में? आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है पीछे से और किसी भी वक्त हो सकता है जी. आपको तो एक एक्सक्लूसिव न्यूज पकड़ा दिया मैंने. 2025 में केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी का एक ही श्लोक है, पीओके के अनेक्स करो, कच्चे टीवी को ले लो. अप्रैल 5 तारीख प्रधानमंत्री श्रीलंका जा रहे हैं. दिसनायका से मिल करके कच्चे टीवी को ले लेंगे, जो कांग्रेस ने उसको फ्री में दे दिया श्रीलंका का. इंदिरा गांधी, करुणानिधि मिल करके. प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी बोला है, आपको याद होगा. लेकिन राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर अभी पिछले हफ्ते मिस्टर जयशंकर लंदन में थे. किसी पाकिस्तान पत्रकार ने बोल दिया, उसको तो एकदम चाटा मारा जयशंकर ने. और नॉट ओनली दैट, अमित शाह साहब, पीओके हमारा कर्तव्य है, जो 2019, 2014, 2024 तीनों घोषणा पत्र, बीजेपी घोषणा पत्र में ये स्पष्ट लिखा है, पीओके वी विल अनेक्स. सो विद दैट आई टेल यू, बिफोर बिहार इलेक्शन गायत्री जी, पीओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग बहुत जबरदस्त चल रहे. नॉट ओनली दैट, कल फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असेंबली में बोला है, क्यों देरी कर रहे हैं उसको? चाइना को कुछ हंगामा करने के पहले उसको ले लो. किसने मना किया? मोदी को तारीफ कर रहे थे. सो सारा इकट्ठा हो रहे. बिल्डिंग अप टू वन सिचुएशन, जुलाई मिडिल और अगस्त मिडिल के बीच में, बिफोर द विंटर सेट्स इन, देयर इज गोइंग, बिकॉज उधर लोग है पीओके में जितना भी एंटी पाकिस्तानी से, वो कह रहे इंडिया में जाएंगे हम. गिलगिट, दिस आर ऑल सर्टेन थिंग्स गायत्री जी, देखते जाइए. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें 5 अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर एंड निर्मला सीतारमण है. ये लोग तो मिल करके जबरदस्त एक्शन प्लान डालने वाले हैं. पीओके इंडिया के पास आ जाएगा, कच्चा टीवी इंडिया के पास आ जाएगा जी. पीओके पे तकरीबन सभी जनता को पता है, बट कच्चा टीवू के बारे में बता दूं कि इसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि चाइना श्रीलंका में मूव करने की कोशिश करता रहा है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. 1974 में इंदिरा गांधी का दिल बहुत बड़ा हो गया था. कैसे बड़ा हो गया था? इन्होंने फिल्म फ्री में दे दिया है.
करुणानिधि से हत्या करके। जी, फ्री में दे दिया, बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबने इसमें मिस कर दिया था, इट डिड नॉट टेक द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। यस यस। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप भारत का 1 सेंटीमीटर धरती भी आप किसी को दे नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, और अगर लेंगे तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड शी जस्ट गिव इट अवे। तो सबसे बड़ा लूपहोल वहां पर है। और दूसरी बात, उसको साथ दिया था करुणानिधि ने, डीएमके ने, इसी तो आड़े आपको दिया था नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में। कांग्रेस एंड डीएमके फ्री में दे दिया। इसका बाप का कहती है क्या नरेंद्र मोदी का ने कहा। सेकंड थिंग, इंदिरा गांधी कैसे दे सकती है ये चीज? गलत बात है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसको आंसरेबल है, दे मस्ट आंसर। इनकी बाप का जमीन है क्या? ये श्रीलंका को फ्री में दे दिया। और दूसरी बात क्या है कि इसी आइलैंड का फायदा उठाकर बार बार श्रीलंका हमारे भारतीय फिशरमैन को, जो भारतीय मछुआरे हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही तकरीबन 30 से 40 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने छोड़ा है, रिलीज किया है। दे वर पुट इन जेल। तो जब तुम हमारे मछुआरों को पकड़ सकते हो, तो हम क्या बेवकूफ हैं जो हम आइलैंड आपको पूरा का पूरा गिफ्ट दे देंगे? और वो भी वो आइलैंड विच इज रिच इन रिसोर्सेज, मिनरल्स, और जिसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि हम्बनटोटा में चाइना आकर बैठा हुआ है। तो अब इसको वापस लेने की तैयारी फुल फ्लेजेड पे चल रही है। और पीओके पे तो सर ने बताया है। पीओके पे और कोई इन्फॉर्मेशन है? अच्छा आपको छुपा तो नहीं रहा पीओके पे? दोवल की कोई कहानी? पीओ के बारे में जो लोकल पीओके में जितना लोग है कश्मीरी, दे वांट टू मर्ज विद इंडिया मैडम। वो तो बहुत तंग हो गया पाकिस्तान से, जबरदस्त पकड़ा रखा है। राजनाथ सिंह जी का अभी बयान आया था पीओके पे, जो आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, आप हल्के में नहीं ले सकते। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर वो कह रहे हैं पीओके हम लेकर आएंगे तो तैयारी पूरी है। जी, अमित शाह ने भी कहा था। एंड सेकंड थिंग, अमेरिका में जाकर के ट्रंप साहब से नरेंद्र मोदी ने बायलैटरल टॉक्स में ये भी प्रायोरिटी है हम इंडिया को कह दिया है। देयरफॉर ट्रंप को भी पता है, पुतिन को भी पता है। ये नहीं है कांग्रेस ने फ्री दे दिया हम छोड़ेंगे क्या? राहुल गांधी के मुंह बंद हो गए ना, जितना भी द्वार है सारा द्वार बंद हो गया। राहुल गांधी तो एक तो पागलपना का तरह बोल रहे, बच्चा पागलपना नहीं, चाइल्डिश एक्ट है, बालिका है सारा। ये तो राहुल गांधी के बारे में बात ही नहीं करना है गायत्री जी। अच्छा, पहले है ना, इधर पीओके की तैयारी हो रही है, उधर कच्चा टीवू की तैयारी हो रही है। इस बीच में योगी जी ने एक नया धमाका कर दिया है। जी, वो धमाका कर दिया है काशी के बारे में। मथुरा भी लाइन पर रह करके डेवलपमेंट इश्यू में कहा था, मथुरा का हम डेवलपमेंट करेंगे। जैसे काशी विश्वनाथ का धाम, अयोध्या धाम करने के बाद कुंभ मेला में सक्सेसफुल हुआ है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट अर्लियर। बट काशी में, मथुरा में करने का तात्पर्य यह है, डेवलपमेंट करोगे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो जाएगा। आप देखिए, नाव में चलाने वाले 30 करोड़ रुपया ले लिए, 30 करोड़ रुपया जम कमाया है 45 दिन में। नेवर हर्ड इन द हिस्ट्री। जो पीएचडी करने वाले हैं, आफ्टर काशी अयोध्या सीएम प्लेजेस डेवलपमेंट ऑफ मथुरा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आपने दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को पकड़ है। कल इंडिया टुडे ही आज तक का सम्मेलन में मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अड़े हाथ में लिया कांग्रेस का, बहुत जबरदस्त बोला है। देयरफॉर मथुरा टेम्पल के बारे में योगी आदित्यनाथ बोल रहे डेवलपमेंट, विकास। अभी देखो जेवर एयरपोर्ट आ रहे हैं, गाजियाबाद में जो हिंडन एयरपोर्ट हो गया। मिस्टर योगी आदित्यनाथ आने के बाद यूपी में 5 एयरपोर्ट हो रहे, 5 एयरपोर्ट। इसकी कनेक्टिविटी कितना होगा देखिए, ये तो डेवलपमेंट है। हाँ, सेकेंड, आपको याद होगा जीडीपी में कुंभ मेला ने 1% 2% का नहीं है, 5% के इंप्रूवमेंट का दे दिया है। सो देयरफॉर इट्स ए कल्चरल एक्टिविटी। वर्ल्ड में मक्का मदीना प्लस अदर थिंग्स के बारे में, पोप जो क्रिश्चियन जो इसका क्रिसमस दिन पर पोप में इतना भीड़ आ जाते, इतना भीड़ इधर आ गया प्रयागराज में। इट्स अ ग्रैंड सक्सेस। 3,000 करोड़ रुपया, 3 लाख रुपया उठा लिया, 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। लेकिन उधर
योगी आदित्यनाथ का श्रेय इसीलिए जा रहे हैं, अच्छा काम करके अच्छा नाम दिया है। जी। और जब बात योगी आदित्यनाथ, आपने बताया कि कल इंडिया टुडे का इनका कॉन्क्लेव हुआ था। एक बड़ा एक नाम जो इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, दैट इज अनुज चौधरी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पहलवान अनुज चौधरी के बारे में, जो कि संभल के सीईओ हैं। ये क्या हो गया? ये कौन है महाशय जो आजकल वायरल हो रखे हैं पेरियाना? ये योगी आदित्यनाथ का चेला है। ये भी अभी अधिक नहीं बोलना है। उनकी जो जितना भी पकड़ है आप संबंध में आपको संभाल रखा है चौधरी साहब। लेट अस नॉट डिस्कस मोर बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स है। कामयाब होने के बाद विस्तार से बोलेंगे मैडम, विस्तार से अनुज चौधरी के बारे में वर्णन करेंगे। पर योगी जी तो खुलकर बोल रहे हैं पेरियाना, आप क्यों छुपा रहे हो? नहीं, योगी जी चीफ मिनिस्टर मैडम, योगी तो हाँ, चीफ मिनिस्टर है। हम लोग को जो जानकारी है वो चीज बोलेंगे। योगी का पक्ष में जाएगी बहुत, लेकिन ये अपोजिशन विपक्ष को पता लग जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू बी लीक्ड, योगी तो बोल रहे, नो डाउट। चौधरी का संबल में इतना पकड़ है, जबरदस्त पकड़ है, कुछ नहीं का एक दिन ये दो नहीं है। थोड़ा सा हाँ, अनुज चौधरी के बारे में मैं दिखाना चाहूंगी कि योगी जी क्या कह रहे हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक सेकेंड। हमारा वो पुलिस अधिकारी वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना है। पहलवान रहा है तो जो बोलेगा। अनुज चौधरी हैज बीन इन लाइमलाइट सिंस संभल के जब रायट्स हुए थे और मस्जिद वाला मैटर उठ कर आया था। पहलवान रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं। और अभी उन्होंने पेरियाना एक स्टेटमेंट दिया ना कि साल में तो 54 जुम्मे आते हैं, अगर एक जुम्मा नहीं भी मनाओगे तो क्या होगा, साल में होली तो एक ही आती है। उसके बाद से वीडियो कट करके लोगों ने इतना वायरल कर रखा है उन्हें कि लोगों को बहुत प्यार हो गया उनसे। Chaudhary is a very very interesting character in Uttar Pradesh politics, madam. After Sambal, I must admit that. राइट। पेरियाना, मथुरा के ऊपर आपको क्या लगता है क्या होगा? और आप कुछ बता रहे थे कि अयोध्या के साथ साथ कुछ मंदिरों को भी क्लब किया गया है एंड इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स 20 मंदिर नहीं, लेकिन हम ये चीज बहुत जबरदस्त बोलना चाहिए मैडम। हम दोनों सवेरे बिफोर दिस वीडियो डिस्कस किया था। नृपेंद्र मिश्रा साहब ने जो राम मंदिर का ट्रस्ट का, ये अप्रैल 15, 16, 17 तारीख के बीच में पूरा राम मंदिर खोल देंगे फुल। जो जितना पार्ट भी था वो किया था, मैंने उसको खबर भी मैंने आपको भिजवाए थे। फुल राम मंदिर, एनीवन कैन कम एंड स्टे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। श्रद्धालु तमिलनाडु से, आंध्रा से, केरला से, कर्नाटका से 5 बस, 10 बस, 20 बस रोज आ रहे उधर। वही काम किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिल करके, तो उसके श्रेय जाना चाहिए। दैट इज वाई मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है नृपेंद्र मिश्रा साहब, चेयरमैन राम ट्रस्ट का, मिडिल ऑफ अप्रैल में खोल दो मंदिर का। सो देयरफॉर वे मंदिर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। 20 मंदिर अगल बगल में जितना भी छोटे छोटे मंदिर है, 20 मंदिर, उसको भी उद्घाटन करके, जो क्या नाम है उसको, कुंभाभिषेक हम तमिल में बोलते हैं, पंडित लोग को बुला करके वेदोच्चारण के बारे में बोलने के बाद there will be a grand celebration middle of April. सो टेम्पल फ्री मूवमेंट अगर मैं बोलूं तो शुरू हो चुका है, मतलब टेम्पल्स को फ्री करने का फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द गवर्नमेंट। स्लोली स्लोली कर दिया है। जैसे यूसीसी आ जाएगा, ये भी साथ साथ आ जाएगा। तब हमने वक्फ बोर्ड को बोल रहे, इसको भी साथ साथ आना चाहिए। जो तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में जितना तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मंदिर का डीएम के पैसा बना रहे, उसमें जो हुंडी में डालेंगे वो भी सरकार के पास जा रहे। हाउ वही मंदिर इज ए ट्रस्ट, मंदिर को जाना चाहिए। लेकिन पिछले 70 साल से तमिलनाडु में जितना भी मंदिर में जा करके आप दक्षिणा दे दोगे, प्रार्थना करके जो आपको इम्पोर्टेंट डोनेशन देने हैं, वो सारा सरकार के पास कैसे जा सकता है?
वो जल्दी से जल्दी टूटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस में है, वो केस का निर्णय इस साल एंड अगले साल शुरू में हो जाएगा लगता है। राइट। पेरियाना, मोहन यादव और सीता सोरेन, मतलब कन्वर्जन के ऊपर मोहन यादव का काफी बड़ा स्टेटमेंट आया है और वो काफी एग्रेसिव होकर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव को तारीफ को पात्र है। हम लोग उसको कंग्रेचुलेशंस करना चाहिए, क्योंकि कन्वर्शन करोगे आपका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगा। इन्होंने चेतावनी दिया है कल, वो सारा हिंदी अखबार, तमिल अखबार, हिंदी तेलुगु अखबार सब में छपा हुआ है, इंग्लिश अखबार में। सो हमको उसको ऊपर जिक्र करना चाहिए। मोहन यादव की इतना हिम्मत कैसे पड़ गया है, नरेंद्र मोदी अमित शाह को बैकिंग है, दैट इज वाई, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, सीता सोरेन के बारे में फिर वो जेएमएम में जा रही है, जाने दो, हारने के बाद उन्हें नहीं रहना है। बाबूलाल मरांडी का तब अपोजिशन लीडर बन गया, इनको जगह नहीं है। लेकिन जो ब्लड इज थिकर देन वाटर करके बोलते अंग्रेजी में, ये लोग तो परिवार में खून में इकट्ठा हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग उसके झारखंड के मैटर को भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो जबरदस्त मैटर है, वो झारखंड मैटर। शिबू सोरेन का बहु व्हिप वापस जा रहे बीजेपी को छोड़ करके, वो बीजेपी सरकार में आ जाएगा करके शी केम टू दिस साइड, नथिंग हैपेंड। शिबू सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने उसको पैसा दे करके वापस ले जाए। बट वो तो बहुत नाराज थी ना कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, पता नहीं लगाया गया कि सारा पैसा में सुजल गया है, सब कुछ बराबर हो गया। किसी ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी, जिसको लेके वुमेन से सब जगह दे थे, लेकिन उसको कामयाब नहीं हुआ है। आप देखते जाइए, उसको पत्र दे करके विमेंस कमीशन का चेयरमैन अर्जिता बना करके जांच में बिठा देंगे, उसमें कोई जाने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। सीता सोरेन जाने दो, उसमें क्या बीजेपी को फायदा होना है। झारखंड में तो हेमंत सोरेन जीत गया, लेट अस सी हाउ इट टेक्स शेप। राइट। सो पेरियाना, वेरी गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम PSUs, प्राइवेट सेक्टर। PSU, फर्स्ट ऑयल PSU चीफ इन प्राइवेट सेक्टर, ये क्या स्टोरी है, प्लीज थोड़ा समझाएं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने पकड़ लिया है। नरेंद्र मोदी का ये श्रेय है। आने वाले दिन में जितना भी आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको प्राइवेटाइजेशन करना है, तो उसको इम्पोर्टेंस का हम महत्व देना चाहिए। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा, स्कोप करके उसको वेणु श्रीनिवासन को वाइफ को डाल दिया है, तमिलनाडु का जो अध्यक्ष था। इसमें आपको लेटेस्ट प्राइवेटाइजेशन से बहुत कामयाब होंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हेडिंग शुड बी अ प्राइवेट पर्सन। ये सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। आने वाले दिन में 5 नहीं तो 6 इंपॉर्टेंट का जरूर आक्रोश के रूप में प्राइवेटाइजेशन को बात करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार। और इसका मतलब ये भी है कि अब जो गवर्नमेंट PSUs हैं, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बाबूज हों, सरकारी बाबू हों, बट प्राइवेट से लोगों को लाया जाएगा। अ स्लो एंड ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, IFS, ये जो हर जगह कुंडली जमाकर बैठ जाते थे, उनको हटाने की स्लोली एंड ग्रेजुअली तैयारी चल रही है ना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्राइवेटाइजेशन का अलावा मैडम, आपको याद होगा, जितना भी कामयाब वो पब्लिक सेक्टर में भी हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी हो गया। दैट इज वाई मोदी गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड विकास कौशल, फॉर्मर इंडिया हेड ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑफ करेंट की, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को अध्यक्षता ने किया है। ये फॉर रीचिंग मूवमेंट है, प्राइवेट निजीकरण करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है मैडम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री या कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री
में इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है कांग्रेस के खिलाफ, क्या हुआ है थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए शिव कुमार ने उधर जा करके कांग्रेस का समर्थन करो करके रिक्वेस्ट किया था, नथिंग हैपन। कर्नाटका का फिल्म इंडस्ट्री को सैंडलवुड कहते हैं। सैंडलवुड मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड। सैंडलवुड का महत्व है, नो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस विल गो टू गवर्नमेंट फंक्शन। हम लोग सरकार का फंक्शन को बाइकआउट करेंगे। राजकुमार साहब इतना बड़ा सा जो अमिताभ बच्चन को बराबर था कन्नड़ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, वो डेथ को बाद उनके सन ग्रैंडसन ऐलान कर दिया है कर्नाटका में भी जितना भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं वो सारा का सारा ये टीजर बोल दिया है, वी विल नॉट गवर्नमेंट फंक्शन में जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री का ये देखो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेंगलुरु में हो रहे थे, कर्नाटका आइडेंटिटी को कर्नाटका प्राइड करके, लेकिन ये लोग बोल दिया। कांग्रेस ने थ्रेटन किया है बॉलीवुड सैंडलवुड इंडस्ट्रीज का, व्हाई आर यू नॉट कमिंग। वो पहले टाटा टेल्लू टट्टू लाइक दैट, यू नो, दे शोन द एंगर। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन मैडम। राइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मायावती ने अपने नेफ्यू को निकाल दिए पार्टी से। पार्टी से निकाल दिया, बहुत पहले निकाल दिया है। वो कांग्रेस में जो उदित राज है उनसे जाकर के संपर्क में है। दे वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ यू नो मायावती का जो टूट गया है, दलित पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। उस दलित वोट्स मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास जा रहे, योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे, इसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। मिस्टर उदित राज ने मायावती को, आकाश आनंद को अपना कांग्रेस में लेना चाहते हैं। मायावती पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में एकदम 0 पॉइंट में आ गया मैडम, खत्म हो चुका है मैडम। दैट इज व्हाट इंडिकेशन मैडम। So, Perina, I heard that Congress is trying to take over the entire BSP by using by using Mayawati's nephew. मतलब उनके nephew को पटाकर उनको पैसे भी दिए गए। सोशल मीडिया में ये भी आ रहा है, लालच भी दिया गया है जी। है ये जो मायावती का पॉलिटिक्स मैडम गायत्री विचित्र है। मायावती का बेस खत्म हो चुका है। 2022-2024 चुनाव में मायावती को न के बराबर हो गया, लेकिन कांग्रेस उस वोट बैंक को खींचना चाहते हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे लगता है मायावती के पास जितना भी पैसा वगैरह संपत्ति वगैरह थे वो आकाश आनंद ने उठा लिया, उनकी ब्रदर, उनकी ससुराल सब लोग कर दिया है। मायावती ने बोल दिया परिवार पॉलिटिक्स छोड़ दो, आप मुझे नफरत हो गया। लेकिन इसको फायदा उठा रहा उदित राज। उदित राज जाकर के कांग्रेस वाला जो अपना चालाकी दिखाना चाहते हैं उसको, ही वांट्स टू ब्रिंग हिम इन द नेट। जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल चलाते हैं, ऐसे जाल चला रहे। मायावती को गुस्सा हो गया। मायावती राहुल गांधी को गालियां देने लग गया, कच्चा गालियां देने लग गया। दैट इज द मैटर इन नटशेल। मायावती पॉलिटिक्स हैज एंडेड इन उत्तर प्रदेश। So, इसके बाद मायावती का कोई राइज नहीं है क्योंकि नेफ्यू को तो निकाल दिया, ही वाज होल एंड सोल है। अच्छा, एक चीज और अभी क्योंकि एयर की बात हो रही है, जैसे मायावती ने अपने भतीजे को लाकर किया, नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं, निशांत। और निशांत कुमार वो बहुत वायरल हो रहे। नीतीश कुमार ने 2025 चुनाव को पहले उसको खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का 2025 इलेक्शन के बाद 1-2 साल रखेंगे, बीजेपी एकदम पॉपुलर हो गया, महाराष्ट्र का तरह बीजेपी विल स्वीप बिहार। नीतीश कुमार का डर है, इसीलिए उनकी परिवार का एक आदमी को बिठा दिया। अभी बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी को मुश्किल हम पढ़ाने के, आपने परिवार बोलकर आपके सामने नीतीश कुमार को परिवारवाद कर दिया है। देयरफॉर नेगेटिव पॉइंट होगा। नीतीश कुमार ने जो निशांत कुमार को लेके आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। वो निशांत कुमार विदेश में पढ़ा लिखा लड़का है, अंग्रेजी बोलता है, बातचीत करता है। चिराग पासवान को बराबर करना चाहते हैं मिस्टर नीतीश कुमार। सिंपल एज दैट मैडम। चिराग पासवान का काटने के लिए निशांत कुमार को रखना है। दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। राइट। सो इसके बाद आते हैं अखिलेश यादव। ये शमी जो रमजान में फास्टिंग नहीं रखा है,
वो ट्रिगर्स ए बैकलैश इन क्रिकेट पॉलिटिक्स। यूपी में अखिलेश यादव भी बोल दिया है 13th मॉर्निंग डे रिचुअल को खत्म कर देंगे, हम लोग नहीं करेंगे। जो 93 है ना जी, जो हिंदू फेस्टिवल में करते हैं, जो जिसने मर गया उसको 93 कर रहे हैं, वो दोनों ऑपोजिट हो गया। शमी ने, क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने एक्शन में नहीं दिया है, रोजा नहीं रखा। एट द सेम टाइम हिंदू फेस्ट में भी अखिलेश यादव ने बोल दिया उनके पिताजी का 93 को हर साल श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो सारा बंद कर दूंगा। ये क्यों बकवास काम है? अखिलेश यादव का कंट्रोवर्शियल ट्रेडिशनल रिलीजियस सेंटिमेंट्स, 2 मेजर कंट्रोवर्सीज इन 1 वीक। जो शमी का आ गया, अखिलेश यादव के आ गया। अखिलेश यादव का जो स्टैंड है बिल्कुल बेवकूफ की स्टैंड है। अखिलेश यादव तो जाते जाते वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक होगा। अखिलेश यादव पॉलिटिक्स भी मायावती पॉलिटिक्स की तरह, जैसे यूपी विधानसभा में गुंडा लोगों के लिए मैं मिट्टी में मिला दूंगा कहा ना जी योगी आदित्यनाथ ने, ऐसे इसको अखिलेश यादव को भी मिट्टी में मिला देंगे समाजवादी पार्टी का, लगता तो है। योगी, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, योगी आदित्यनाथ की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है कुंभ के बाद में। क्या प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं उनकी कुंभ के बाद में? एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज 4000 टेंट डाला है, प्लस एलईडी बल्ब डाला है, जितना भी व्यवस्था किया था 4000 एकड़ जमीन पर, उसको डंप आ गया है, गंदगी आई है। 45 दिन में जितना श्रद्धालु ने करके किया है, दैट ही हैज टू स्पेंड एटलीस्ट 1000 crores टू क्लीन अप दैट। 1000 crores। दैट इज वाई मुझे लगता है प्रॉब्लम तो है, योगी आदित्यनाथ हैंडल करेंगे, योगी आदित्यनाथ का कामयाब होगा, बाकी सपोर्ट होगा, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट देगी। आने वाले दिन में 45 दिन का जो कुंभ का रहस्य है, 10-15 दिन में अंदर अंदर सफाई हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऑल्टरनेट मीडिया को, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।